Hello friends, myself Dr. Sanjeet Kumar. Today we will discuss about the new topic Juvenile Justice Act enacted in 2000. Juvenile Justice Act enacted in 2000 for the care and protection of the children. किसके लिए है ये? केयर के लिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन. लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ है? 2015 में. 2000 में आया है, 2015 में लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है इसमें. जुवेनाइल किसको कहते हैं? ए चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. 18 ईयर्स जो कंप्लीट नहीं किया है, नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, उसको जुवेनाइल कहेंगे. 18 साल से कम वाले एज को जुवेनाइल. तो चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड आइडेंटिफाइड एज चाइल्ड ऑन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ. चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड ने क्राइम किया, ऑफेंस किया, लेकिन उसका एज 18 ईयर्स नहीं है, तो आएगा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. मीन्स ए जुवेनाइल एलिज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ द एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम. जो उस डेट पे जो क्राइम किया ना, उस डेट तक उसका एज 18 ईयर्स नहीं है, तो ये हो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. सेकेंड क्या है? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रेसिडेड बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट. कौन प्रेसिड करेगा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट. इसमें 3 मेंबर है. इसमें 3 मेंबर है. एक मेंबर तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हुआ और 2 है सोशल वर्कर. एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, दूसरा 2 सोशल वर्कर है. लेकिन ये तीनों में से कोई एक फीमेल होना चाहिए. वन ऑफ द मेंबर शुड बी फीमेल. एक फीमेल होना चाहिए, वन ऑफ द मेंबर. ये 3 में से एक फीमेल होना चाहिए बोर्ड में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में. तो इसका अमेंडमेंट कब हुआ? 2015 में. 2015 में इसका अमेंडमेंट आया. और ये आया कब था? जस्ट बनाया कब गया था? इनेक्टेड इन 2000. तो अमेंडमेंट क्यों हुआ इसमें? वाई अमेंडेड? तो सबसे पहले एक प्रपोज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2014 में. ये प्रपोज किया है 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इसने प्रपोज किया. गैंग रेप केस जो कब हुआ? 2012 में. 2012 में दिल्ली गैंग रेप केस था. उसमें से 1 एक्यूज्ड जुवेनाइल था. वन ऑफ द एक्यूज्ड वाज 17 ईयर्स. तो 18 साल से नीचे हो गया, जुवेनाइल हो गया. तो दिल्ली जो रेप केस हुआ था, निर्भया केस, उसमें एक जुवेनाइल था, तो इसलिए लाया गया. इंक्रीज इन द ऑफेंसेस इन 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज. 16 से 18 साल में क्राइम का रेट बढ़ रहा है. ठीक है. तो ये 3 कंडीशन, 3 के कारण अमेंडमेंट आया है. प्रपोज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2014 में. और बैकड्रॉप ऑफ दिल्ली गैंग रेप केस 2012 में, उसमें एक एक्यूज जो था 17 ईयर्स का था. और इंक्रीज इन द ऑफेंस इन 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज, इसलिए अमेंडमेंट लाया गया इसका. ओके. 2015 में अमेंडमेंट आया. तो न्यू अमेंडमेंट क्या है? जुवेनाइल ऑफ 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज, 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज हु कमिटेड हीनस क्राइम ट्राइड एज एन एडल्ट. ठीक है. एडल्ट के रूप में इसको ट्राई करेंगे. मतलब 16 से 18 साल का कोई अगर बच्चा है, अगर वो हीनस क्राइम किसको कहते हैं? हीनस क्राइम मतलब ऐसा क्राइम जिसका पनिशमेंट 7 ईयर्स और 7 ईयर्स से ऊपर है, तो उसको हीनस क्राइम कहते हैं. हीनस क्राइम जिसका पनिशमेंट 7 ईयर्स और मोर देन 7 ईयर्स है, जैसे रेप के केस में, जैसे मर्डर के केस में, तो ये हीनस क्राइम में आ गया. तो अगर हीनस क्राइम अगर 16 से 18 साल का बच्चा कर रहा है, तो उसको एडल्ट के रूप में ट्राई करेंगे, मतलब ट्रीट एज एडल्ट, और उसको पनिशमेंट 7 साल और 7 साल से ऊपर लगेगा. ठीक है. 7 साल और 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट होगा. लेकिन उसको डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा. जैसे हैंगिंग वगैरह होता है, डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट, तो ये कैपिटल पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा. और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या हुआ? ताउम्र जो जेल होता है ना, पूरे लाइफ टाइम जेल में रहेगा, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं होगा और डेथ सेंटेंस भी नहीं होगा इसमें. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. इसको डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा और आजीवन कारावास में भी नहीं रहेगा वो, लेकिन उसको एडल्ट के रूप में ट्राई करेंगे. अगर 16 से 18 साल का हीनस क्राइम कर रहा है तो एडल्ट के रूप में, और 7 साल और 7 साल से ज़्यादा उसका पनिशमेंट होगा. ठीक है. ये तो हो गया न्यू अमेंडमेंट में. लेकिन ऐसे पनिशमेंट जुवेनाइल के लिए क्या पनिशमेंट है? जो नॉर्मल जुवेनाइल है उसका पनिशमेंट क्या है? एक तो रिफॉर्मेशन है, एक तो रिफॉर्मेशन करेंगे. सेकेंड क्या? रिहेबिलिटेशन. दूसरा रिहेबिलिटेशन. थर्ड में क्या आता है? रिफॉर्मेटरी स्कूल और बोस्टल. रिफॉर्मेटरी स्कूल में रखेंगे और बोस्टल के लिए मैक्सिमम 3 ईयर्स तक होता है इसमें, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक. तो जुवेनाइल के केस में रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेटरी स्कूल, बोस्टल में 3 साल के लिए रखेंगे उसको. तो ये जुवेनाइल का पनिशमेंट है. लेकिन ये न्यू अमेंडमेंट में 16 से 18 साल का कर रहा है, तो उसके लिए. ओके. कुछ केस देखते हैं इस पर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे. एक केस 2016 में हुआ था. 2016 में केस था 17 ईयर्स का एक बच्चा, उसने क्या किया? 3 साल के नेबर को मर्डर कर दिया, उसको मर्डर कर दिया. 17 ईयर्स ओल्ड मर्डर हिज 3 ईयर्स ओल्ड नेबर. तो अकॉर्डिंग टू मुंबई सिटी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जैसे मुंबई सिटी
का जो जस्टिस बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो ट्राई किया एज ए एडल्ट, इसको एडल्ट के रूप में माना, क्योंकि ये हेरनस क्राइम, इसने मर्डर किया है तो ये हेरनस क्राइम है, इसलिए उसने मुंबई सिटी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको ट्राई किया एज ए एडल्ट, उसको एडल्ट के रूप में ट्रीट किया, ठीक है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने क्या ट्राई एज ए माइनर, उसको माइनर के रूप में ट्रीट किया, ठीक है। हाई कोर्ट ने, जबकि यहाँ अमेंडमेंट हो चुका था 16 to 18 ईयर्स में एज ए ट्रीट एज ए एडल्ट, मतलब ये अगर वो न्यू अमेंडमेंट 2015 में हुआ, ये केस 2016 में हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुंबई सिटी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको हेरनस क्राइम किया, इसलिए एडल्ट के रूप में ट्रीट किया, और बॉम्बे हाई कोर्ट उसको माइनर के रूप में। तो दोनों जगह डिफरेंट ओपिनियन हो गया यहाँ पे, दोनों डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड एक केस आया 2022 में, अभी जो केस आया है 4 जून को जो केस हुआ है, लखनऊ पबजी केस, उसमें एक चाइल्ड मर्डर हिज मदर, अपनी माँ को ही गोली मार दिया उसने, ठीक है। तो ये केस 2022 में 4 जून को हुआ है। तो उसमें भी उसका जो एज है, जो डॉक्यूमेंट दिया गया, उस एज में दिया कितना, 17 साल 8 महीना, 17 ईयर्स 8 मंथ, तो 18 साल पूरा हुआ नहीं है, तो इसको जुवेनाइल ग्रुप में ट्रीट कर रहा है। लेकिन जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का टीम मेंबर है, उसको ऐसा लग रहा है कि इसका एज 18 साल से ऊपर है, उसका एक्टिविटी के हिसाब से, हाव भाव के हिसाब से, उसका बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसको लग रहा है कि 18 साल से ऊपर है। ये डॉक्यूमेंट जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो यहाँ पे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो मेंबर है, वो डिमांड क्या किया है, बर्थ सर्टिफिकेट ला के यहाँ पर सबमिट करो, कि जिससे प्रूफ मिल जाए कि 17 ईयर्स और 8 मंथ है, मतलब 4 महीना कम है 18 साल में। 18 साल का जो होगा, क्योंकि जुवेनाइल हो जाएगा वो, 18 साल से नीचे हुआ तो जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल का रूप में इसको ट्रीटमेंट वो 3 साल का ही सज़ा मिलेगा, और वो भी जेल में वैसा नहीं हो। लेकिन यहाँ लखनऊ पबजी केस में मर्डर किया है तो 16 से 18 साल में 7 साल का सज़ा होगा। लेकिन अगर 18 साल से ऊपर अगर एज उसका है तो एडल्ट के रूप में ट्रीट करेंगे, और उसका तो सज़ा और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लखनऊ पबजी केस का एक है 17 साल 8 महीना ये बताया जा रहा है, लेकिन जो मेंबर है, जस्टिस बोर्ड का मेंबर है, उसको लग रहा है कि नहीं 18 साल नहीं, 18 साल से ऊपर एज उसका है बच्चे का, तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है। ये 2022 का अभी का केस है। और हेरनस क्राइम किसको बोलते हैं, पनिशमेंट जिसका 7 साल या 7 साल से ऊपर है, जैसे रेप में, मर्डर में 7 साल से अगर ज़्यादा सज़ा हो रहा है तो उसको बोलते हैं हेरनस क्राइम, ठीक है। देखिए, दिस इज़ ऑल अबाउट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ओके, थैंक यू।